अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं यूट्यूब फैमिली। एक बुज़ुर्ग का वाक़या लेकर हाजिर हुई हूँ जिनकी करामात इनकी बीवी की बदौलत होती हैं। कहते हैं ना, हर कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो उसी हवाले से एक छोटा सा ये मैं आपको वाक़या सुनाने लगी हूँ। जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बीवी की बदौलत क्या करामात थी। काहिरा के करीब दरियाए नील के किनारे एक बुजुर्ग रहा करते थे। इनकी मुरीदों को फ़ख्र था कि इनके पीर साहब तहज्जुद की नमाज दरिया के पानी पर मुसल्ला बिछा कर पढ़ा करते हैं और मुसल्ला पानी पर कायम रहता है, डूबता ही नहीं। एक दिन शाह साहब की बीवी से कुछ अनबन हो गई। कहने लगे कि नेक बख्त मुझसे दुनिया बैत करती है, मुझे अपना पीर मानती है, मगर नहीं, तुम नहीं मानती तो ना मानो। बीवी ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से उठ गई। अगले दिन पीर साहब पर क़यामत टूट पड़ी। तहज्जुद की नमाज पढ़ने जब दरियाए नील पर तशरीफ़ ले गए तो पहला कदम पानी पर रखते ही घोंटे खाने लगे और सीधा दरिया में जाकर गिर गए। मुरीदों ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला और हैरत से एक दूसरे को देखने लगे कि आखिर क्या हुआ है। पीर साहब तो रोज़ पानी पर नमाज पढ़ते हैं, आज दरिया क्यों इन्हें डुबो रहा है। पीर साहब काफ़ी अफसरदा से घबराए घर आ गए और खामोशी से एक तरफ बैठ गए। बीवी ने कुन आंखों से इनकी तरफ देखा और कहने लगी, बस देख ली अपनी बुजुर्गी, ये सब मेरी मेहनत थी जिस पर तुमने अपनी बुजुर्गी चला रहे थे। बीवी की बात सुनकर शाह साहब एकदम चौंक उठे और करीब आकर बेचारे से पूछा, ज़रा कुछ तफसील तो बताइए आखिर बेगम साहबा। बीवी ने जवाब दिया कि रोज़ मैं तुम्हें वज़ू करके पाक साफ़ होकर खाना बना कर दिया करती थी, जिसकी वजह से तुम्हारे पेट और रूह में पाकीज़गी कायम रहती थी और तुम दरिया के पानी पर नमाज पढ़ा करते थे। आज मैंने बग़ैर वज़ू के और पाक साफ़ हुए बग़ैर ही खाना बना कर दिया। ये खाना खाकर तुम्हारी रूहानियत का दर्जा कम हो गया, क्योंकि तुम्हारे जिस्म में जो खाना गया इसकी सफाई और पाकीज़गी का मेयार कम था। इसी वजह से तुम दरिया के पानी पर नमाज ना पढ़ सके और डूब गए। सबक ये हासिल होता है, आपके तकवा और पाकबाजी में सबसे बड़ा हाथ एक औरत का होता है। अगर वो बावजू होकर साफ़ सुथरा खाना बनाएगी तो आपके नफ्स में पाकीज़गी बरकरार रहेगी, और जिस दिन इसने कुछ कम मेहनत की तो भी आप दरिया में गोते खा रहे होंगे, यानी कि इस दुनिया की मुसीबतों से लड़ रहे होंगे। तो अपने बच्चों को बावजू होकर खाना दीजिए, और जब आप कुकिंग कर रही हों तो दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़िए और सर पे दुपट्टा ज़रूर रखिए। ये मुसलमानों का शेवा है और नमाज को अपना शेवा बना लीजिए। अगर आप मज़ीद इस तरह की टॉपिक और छोटे छोटे वाक़या सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर मुझसे पढ़ने बोलने में कोई कोताही हो गई हो, कोई मुझसे भूल चूक से वर्ड गलत बोल दिया हो तो दरगुजर कीजिएगा और माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।